Hello students, welcome in my class. Good morning to everyone. Okay. Today's chapter is crop production and management from class 8th chapter 1st. Okay. Then we are going to discuss about crop production and management. In this chapter, topics covered basic terminology, क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अपन देखेंगे कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कल्चर एग्रीकल्चर की, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे. क्रॉप्स क्या होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे, और कौन कौन से टाइप्स की जो क्रॉप है वो अपन उसका प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे. और अपन देखेंगे कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हैं, कौन कौन सी जो क्रॉप्स है वो अपने को यहाँ पे अपन उसको करते हैं और उनको कैसे अपने पास तक आती हैं. ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर अपन करते हैं और जो वो जो सीरियल्स होते हैं अपने तक कैसे आते हैं, अपन उसको कैसे कंज्यूम करते हैं. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अब अपन बात करेंगे. अपने को पता है कि अपनी जो कंट्री है इंडिया, उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है. क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है. ठीक है, तो उसके लिए अपने को पता है, उसके लिए अपने को पता है क्रॉप है उसका प्रोडक्शन तो करना ही है. ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन तो अपने को करना ही होगा. ठीक है, फिर अब लार्ज पॉपुलेशन है. ठीक है, अपने को पता है ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर सर्वाइव. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको फूड की नीड होती है सर्वाइवल करने के लिए. तो उसके लिए अपने को जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन तो करना ही होगा. बट जो पॉपुलेशन है वो भी क्या लार्ज अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उसके लिए अपने को उसका मैनेजमेंट भी करना होगा. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने को उसका मैनेजमेंट भी उतनी ही नीड है. ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि जो क्रॉप है, फूड है, वो हमें कहाँ से मिलता है. तो जो सीरियल्स, पल्सेस, बीन्स एटसेट्रा, ऑल फूड आइटम्स आर प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स. तो ये सारे जो फूड्स हैं वो अपने को कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं. ओके, इसके अलावा एग, मीट, मिल्क, कर्ड एटसेट्रा प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स. ठीक है, तो ये जो फूड आइटम्स हैं वो अपने को कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. तो अपने को जो फूड है वो प्लांट से भी मिल रहा है और एनिमल से भी मिल रहा है. इट मीन्स जो प्लांट और एनिमल्स है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, इट मीन्स अपने को क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड हैं और दोनों से अपने को फूड भी मिलता है. ठीक है, तो ये हो गई फूड की बात. ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें 1000 years एगो, मतलब हज़ारों साल पहले से उसमें एग्रीकल्चर हो रहा है. ठीक है, तो 1948 में अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी ये कहा था, ही सेड दैट एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर नॉट. उन्होंने क्या कहा था, एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर नॉट. एग्रीकल्चर नॉट, इट मीन्स अपने को पता है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी क्या हैं, वेट कर सकती हैं. ठीक है, उनमें क्या है, कोई उतना अपने को हार्म नहीं होता है, उतना नुकसान नहीं होता है. बट अगर एग्रीकल्चर है वो क्या होती है, वेट नहीं कर सकती. ठीक है, तो एग्रीकल्चर का उसका एक अपना टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पे उसको अपने को करना होता है. ठीक है, तो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसका एक फिक्स टाइम होता है, इन्वायरमेंट होता है उसका फिक्स, उसी टाइम पे अपने को वो करना होता है. अगर वो टाइम आगे या पीछे हो गया, ठीक है, या तो चला गया या फिर अभी नहीं आया, तो वो जो
एग्रीकल्चर है, वो जो क्रॉप्स है उसको अपन ग्रो अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ग्रो अप नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं आएगी अपने पास, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट की नीड होती है, ओके, प्रॉपर वेदर की नीड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एग्रीकल्चर है वो वेट नहीं कर पाती है, ठीक है। जिस क्रॉप के लिए जो टाइम फिक्स है ये उसी टाइम पे होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप की जो क्रॉप होती है, अलग अलग टाइम की जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह होती है, उन सब का टाइम होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, उन वेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर का, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो मतलब एवरीथिंग कैन वेट, जो भी चीज़ें हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, वेट कर सकती है, बट एग्रीकल्चर है वो वेट नहीं कर सकती। और जो एग्रीकल्चर है वो मौसम पे भी डिपेंड करती है। अब अपने को पता है कि अगर मौसम ख़राब हो गया तो एग्रीकल्चर है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो क्रॉप्स है अपनी, जो अपने क्रॉप्स है वो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, उससे अपने को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर है वो पूरा वेदर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। एगर, इसका मीन क्या होता है, एग्रीकल्चर है वो 2 वर्ड से मिलके बनी है, ठीक है। एगर जिसका मीन होता है फील्ड, और एक होता है कल्चर जिसका मीन होता है कल्टीवेशन, ठीक है। एगर का मीन होता है फील्ड एंड कल्चर का क्या मीन हो गया, कल्टीवेशन, ओके। तो एग्रीकल्चर का मीन क्या हो गया, इट मीन्स कल्टीवेट द फील्ड और लैंड। अगर अपन अपने फील्ड को, अपनी लैंड को क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ठीक है। अगर उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रॉप को ग्रो अप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को सीड लाना होगा, ठीक है। फिर अपने को जो सॉइल है उसको भी अपने को उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा, फिर उसको टेक केयर करना होगा, वाटर देना होगा, फिर उसके बाद में वो क्या होती है, अपने को क्रॉप जो है वो मिलती है। तो ये क्या हो गई, अपना जो बेसिक नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में ये हो गया, ठीक है। अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे क्रॉप्स की, ठीक है। अब अपन बात करेंगे क्रॉप्स की कि क्रॉप्स क्या होती है। देन तो अपन इसमें इतना समझ सकते हैं कि जो क्रॉप है क्या होती है कि एक सेम टाइप का जो प्लांट होता है वो ह्यूज एरिया में शोन किया जाता है। मतलब एक बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अपने को एक सेम टाइप का जो प्लांट है उसको अपने को उगाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को ह्यूज एरिया की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अपन जो भी प्लांट है वो उगाते हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, अपनी क्रॉप हो गई, ठीक है। ओके, बाकी अपन अपना जो चैप्टर है उसमें डिटेल में अपन बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। देन सी यू टुमारो, थैंक यू।